हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जून 2016 में जो भी क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कर्व ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ एल दैट जॉइंट्स द पॉइंट्स 0 0 एंड 1,0 lies about the x-axis above the x-axis and encloses the maximum area between itself and the x-axis is a segment of। तो हमें पूछा गया कोई भी कर्व ले लो आप फिक्स्ड लेंथ एल का जो ज्वाइन करता है दो पॉइंट्स को 0,0 एंड 1,0 को, lies above the x-axis and encloses the maximum area between itself and the x-axis is a segment of। तो हमें पूछा गया कि जो मैक्सिमम एरिया होगा किसके बीच में, इटसेल्फ, जो इसको जोड़कर हम लाइंस बनाएंगे, एंड एक्स एक्सिस इज अ सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स एंड सर्कल। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि लेट एस बी दी एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वो हमारे पास एस है, कि एस इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। देन वी हैव द मैक्सिमाइज, तो हमें जो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम एरिया ही निकालना है हमें एक्स एक्सिस और उस कर्व के बीच में, तो हमें एस को मैक्सिमाइज करना है। और जो एस होगा, जो हमारे पास ये एरिया है 0 से लेके 1 तक लिमिट है, क्योंकि जो कर्व है उसकी जो कर्व बनेगा जिन पॉइंट्स को जोड़कर बनेगा वो लेंथ हमारे पास 0 से 1 है, यानी जो एक्स की लिमिट है वो 0 से 1 होगी एंड वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एस बन गया विद बाउंड्री कंडीशन। तो अगर यहाँ से जो इसने क्वेश्चन में गिवन है 0,0 एंड 1,0, तो अगर यहाँ से हम बाउंड्री कंडीशन बनाएं तो इट मीन्स जब x 0 है हमारा तो y भी 0 है, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जब हमारा x 1 है तब भी हमारा y 0 है, तो इट मीन्स y 1 इज इक्वल टू 0। एंड विद आइसोपैरामेट्रिक कंडीशन इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एल, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड गिवन है, द कर्व ऑफ फिक्स्ड लेंथ एल। जो हम लेंथ निकालते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लेंथ निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स करके, यहाँ दोनों साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ से डी एस इज इक्वल टू अंडर द रूट डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डी एक्स का स्क्वायर एंड डी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स से यहाँ से जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा हमारा डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास होती है लेंथ। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट ही लाइन में गिवन है द कर्व ऑफ अ फिक्स्ड लाइन लेंथ एल, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो भी हमें फिक्स्ड गिवन है, क्योंकि जो हमारे पास आया था डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर एस जो लेंथ होती है वो एस होती है, तो एस इज इक्वल टू निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to 1 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यही गिवन है कि एल अगर लेंथ है तो एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास एक आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम बन गई कि गिवन फंक्शनल है एंड कुछ कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास जो न्यू फंक्शनल बनाएंगे हम, वो हमारे पास बनेगा एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस लैम्डा अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वेयर लैम्डा इज एन लैग्रेंज मल्टीप्लायर। तो अगर इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहा है तो हम आइलर इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो आइलर इक्वेशन है वो यहाँ से बनेगी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब डेल एफ बाई डेल वाई अगर हम यहाँ से निकाल लें तो वो 1 आएगा, 1 माइनस डी बाई डी एक्स। अब डेल एफ बाई डेल वाई करना है तो लैम्डा बाय 1/2 अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एंड 2 वाई डैश। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स लैम्डा वाई डैश अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करने के बजाय इसको ऐसे लिख लेंगे डी बाई डी एक्स
लैम्डा वाई डैश अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस लैम्डा वाई डैश अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू a। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये a है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो x माइनस a का होल स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर वाई डैश स्केयर बाय 1 प्लस वाई डैश का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 प्लस वाई डैश का स्केयर बाय वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर एंड x माइनस a का होल स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा वो होगा वाई डैश स्केयर इज इक्वल टू x माइनस a का स्केयर बाय लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। सो अब इसको लिख सकते हैं हम डी वाई बाय डी एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्केयर बाय लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। तो अब हम यहाँ से अंडर रूट लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस a बाय अंडर द रूट लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। सो अब इसका यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर द रूट लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। तो y माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। एंड अब यहाँ पर x माइनस a का होल स्केयर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो x माइनस a का होल स्केयर प्लस y माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस लैम्डा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें जो रेडियस है हमारा वो लैम्डा है और जो सेंटर है वो ए बी है। यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, अब हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशन भी गिवन थी क्वेश्चन में। अब देख सकते हो कि y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू शायद फाइंड कर पाएंगे और y1 इज इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस वाई डैश का स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें, अगर लैम्डा की वैल्यू मिल भी जाएगी तो ये तो हमारे पास सर्कल ही देगा ना, लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी मिलती रहे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कि ये हमें एक सर्कल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.75 मार्क्स में पूछा गया है एंड जस्ट ये क्वेश्चन हमें ऑब्जर्वेशन से करना है कि द कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट अंडर रूट 3,1 एंड डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ y dy बाय अंडर रूट y माइनस v इज इक्वल टू 4 अंडर रूट y, वेयर f ऑफ y हमें गिवन है अंडर द रूट 1 प्लस 1 बाय वाई डैश का स्केयर इज अ पार्ट ऑफ। तो अगर इस टाइप की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, अगर हम फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है, तो अगर फंक्शनल हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई होता है तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है जो हमारे पास होती है वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।